हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी और सफलता तुम्हारी। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स टीचर अक्षय चौहान। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज जो हमारी क्लास होने वाली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की सेकंड क्लास होने वाली है। और आपको पहले बताता हूं, जो भी मेरे स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल पर जाइए और हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास फर्स्ट को अटेंड करिएगा, ताकि आपको इस चैप्टर का जो बेसिक है वो अच्छे से समझ में आ सके। आप समझ सके कि हम रेशियो को इक्वल कैसे करते हैं, वैल्यूज को रखते कैसे हैं। चलेगा, तो आज हम अपनी सेकंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने अपनी पहली वीडियो के लास्ट में आपको एक क्वेश्चन घर से करने के लिए दिया था। तो सबसे पहले हम उसी क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। तो क्वेश्चन आपको हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। यदि a रेशियो b की वैल्यू 2/9 रेशियो 1/3, b रेशियो c की वैल्यू 2/7 रेशियो 5/14 और d रेशियो c की वैल्यू 7/10 और 3 रेशियो 5 हो, तो a रेशियो b रेशियो c रेशियो d की वैल्यू क्या होगी। तो कहते हैं स्टार्ट। a रेशियो b की वैल्यू कितनी दी गई है, a रेशियो b की वैल्यू दी गई है 2/9 रेशियो 1/3। बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी रेशियो सी की वैल्यू दी गई है 2/7 रेशियो 5/14। डी रेशियो सी की जो वैल्यू दी गई है वो वैल्यू है 7/10 रेशियो 3/5। 7/10 रेशियो 3/5। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले हम जो अपोन में और रेशियो में है इन वैल्यूज को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इनको इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अब हम यहां पे क्या करेंगे, आपको पता है रेशियो का मतलब क्या होता है। रेशियो का जनरल सा जो मतलब होता है डिवाइड, यानी कि अपोन। अब हमें पता है यहां पर वैल्यू अपोन में है और यहां पर ये वाली वैल्यू भी अपोन में है। इसका मतलब इसको सिंपली ऐसे बोल सकते हैं कि ये वैल्यू किस में है, डिवाइड में है। और आपको पता है जब भी कोई वैल्यू डिवाइड में होती है तो हम उसको मल्टीप्लाई बना सकते हैं। कैसे, 2/9, ये जो डिवाइड का साइन है इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे और यहां से वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएंगी रेसिप्रोकल एक दूसरे की, यानी कि 3/1। तो यहां से कैसे सोल्व होगा, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, इट मीन्स 2/3 बन जा 3। अब हम इसको सोल्व करेंगे ऐसे ही जैसे हमने ऊपर वाली वैल्यू की है, 2/7 मल्टीप्लाई 14 ऊपर चले जाएगा और 5 क्या आ जाएगा नीचे, 14/5। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4/5 1 जा 5। अब ऐसे डी रेशियो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी रेशियो सी की वैल्यू हो जाएगी 7/10 मल्टीप्लाई 5/3। 7/10 मल्टीप्लाई 5/3। जब हम इसको सोल्व करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इट मीन्स 7 1 जा 7 और 2 3 जा 6। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटी सी चीज, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। अब ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2/3, और इसको हम सोल्व किससे करेंगे, प्लॉट कॉन्सेप्ट से, यानी कि प्लॉटिंग मेथड से। अब हमारे पास बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, 4/5, यानी कि 4/5। और सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी है, यहां पे हमने जो सोल्व किया था वो क्या आया था, डी रेशियो सी। लेकिन अगर हम सी रेशियो डी की वैल्यू करते हैं, इसका मतलब सी नीचे वाला है, डी ऊपर वाला। हमें क्या बताना है पहले, सी हमारा कितना है 6 रेशियो, डी कितना है अपने पास 7। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मैंने आपको बताया था कि जो प्लॉट खाली होता है उसके ऊपर उसके बराबर वाले का कब्जा हो जाता है। जैसे ये 3 हो जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू 3, 5 इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू यहाँ पर 6 रेशियो 6। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और जब हम इस वैल्यू को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं जो कॉमन वैल्यू उसको कट कर लेते हैं हम लोग। भाई 3 3 3 यहाँ पे कॉमन था, 3 2 जा 6। अब देखते हैं कि यहाँ पे कोई और वैल्यू कॉमन है, यहाँ पे 7 5 है, 5 6 है, यानी कि 7 और किसी में कॉमन नहीं है। चलिएगा, देखा यहाँ पे 2 जगह 5 कॉमन है, लेकिन ना तो यहाँ पे 5 है कहीं पर और ना ही यहाँ पर 7 है। तो हमारे पास यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ए रेशियो बी की वैल्यू सबसे पहले ए, 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। बी की वैल्यू हमारे पास कितना बचा था यहाँ पे, 4 और 6, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 चलेगा। अब हमारे पास यहाँ पे कितना बचा था, यहाँ पे बचा था हमारे पास 5 और 6, 5 6 जा 30 और हमारे पास लास्ट क्या बचा था, 5 7 जा 35। और हमें बताना क्या था, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू। जल्दी से नोट कर लीजिए आप एक बार। तो आप एक बार नोट कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं, ये था हमारा होमवर्क का क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, शो हो रहा है क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप। 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं, 3 संख्याएं ए बी सी इस प्रकार हैं, यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है। क्या कहा है उसने, ए का जो है 2 गुना बराबर क्या है, बी के 3 गुने के। यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व कर लेते हैं। भाई ये इधर मल्टीप्लाई में, बी इधर मल्टीप्लाई में, बी अगर इसके अपोन में रहेगा, ए अपॉन बी कितना हो जाएगा, 3/2 इधर मल्टीप्लाई में इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। यदि ए का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है और बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, और क्या दिया हुआ इसने, बी का 4 गुना बराबर है सी के 5 गुने के, यानी कि बी अपॉन सी कितना हो जाएगा, 5/4। बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो ए व सी का अनुपात क्या होगा, तो ए व सी के बीच का अनुपात क्या होगा, तो ए व सी के बीच का अनुपात क्या होगा। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो हम चलते हैं इस पर आगे की तरफ। क्या दिया है इसने, भाई ए रेशियो भी कितना दिया इसने हमें, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए रेशियो भी कितना है, 3/2 चलेगा, और बी रेशियो सी कितना है, 5/4। अब हम इसको सोल्व करते हैं अपने प्लॉटिंग कॉन्सेप्ट से। यहां पर मैंने आपको बताया था जिसकी जगह खाली उसके बराबर वाले का कब्जा है, यहां पर 5, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। अब हमें बताना क्या था, यहाँ पे हमें बताना था यहाँ पे ए और सी, हमें किसकी वैल्यू बतानी थी यहाँ पर, ए और सी की वैल्यू, यानी कि ए रेशियो सी कितना होगा, ए रेशियो की वैल्यू 15 है और सी की वैल्यू कितनी है, 8। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 15/8। जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप इसको एक बार, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो आप तो अपने हाथ से नोट कीजिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने हाथ से सोल्व करेंगे उतना ही आपको इजीली और लंबे टाइम तक समझ में आएगा और याद रहेगा आपको। जल्दी से एक बार नोट कर लीजिएगा आप। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है क्या, जल्दी से नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन शो हो रहा है। ए रेशियो बी की वैल्यू है 3/4। ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी है, 3/4। आगे शो हो रहा है आपको बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, 6/5। बी रेशियो सी है 6/5। हमें फाइंड क्या करना है, ए रेशियो ए प्लस सी फाइंड करना हमें। ए रेशियो ए प्लस सी कितना होगा, यानी कि ए अपॉन ए प्लस सी कितना होगा। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं हम आगे सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें बतानी है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इनकी वैल्यूज़ को इक्वल कर लेते हैं, A रेशो B रेशो C। A रेशो B की वैल्यू कितनी है, 3:4 चलेगा। अब C की हमें यहाँ पर नहीं पता है। B रेशो C की वैल्यू कितनी है, 6:5 और यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, A की। यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। तो क्या अब हमारे पास कोई कॉमन नंबर है, बिल्कुल है। देखिएगा ये 2 से कट हो सकता है, इन दोनों में से कोई भी एक नंबर 2 से कट हो सकता है और यहाँ पर 6 भी 2 से कट होगा। जैसे कि 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हमें वैल्यू किसकी बतानी थी, A प्लस C कितना होगा। देखिएगा A की वैल्यू डायरेक्ट कितनी है, 9 अपॉन A यानी कि 9 प्लस C कितना है अपने पास, 10। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9/19 आंसर। जल्दी से नोट कर लीजिएगा आप एक बार। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है 3x बराबर 5y बराबर 4z। 3x इक्वल्स टू 5y इक्वल्स टू 4z। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x रेशियो y रेशियो z, यानी कि x रेशियो y रेशियो z किसके बराबर होगा। 3x इक्वल्स टू 5y, 3x इक्वल्स टू 5y और 5y इक्वल्स टू 4z, 5y इक्वल्स टू 4z। और हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करने में x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाता है, जब इक्वल वाली वैल्यू होती है, इसको हम दो तरह के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो पहले मैं आपको बताने वाला हूँ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। जब भी ऐसी कोई वैल्यू दी गई हो, हम इसको इक्वल रख लेते हैं k के। अब देखिएगा यहाँ पे 3x की जो वैल्यू है वो भी k के इक्वल होगी, 5y की वैल्यू है वो भी k के इक्वल होगी और 4z की वैल्यू है वो भी k के इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। 3x इक्वल्स टू k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू k अपॉन 3। आई होप इतना नोट कर लिया होगा आपने। चलेगा अब आगे चलते हैं हम। यहाँ पे दिया गया 5y इक्वल्स टू k। जब हम y की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो कितना हो जाएगा, k अपॉन 5। ऐसे ही 4z इक्वल्स टू k, यहाँ पर हमारी z की वैल्यू कितनी होने वाली है, k अपॉन 4। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यू k अपॉन 3, y की वैल्यू k अपॉन 5 और z की वैल्यू कितनी निकाली है, k अपॉन 4। हम इसी वैल्यूज को रेशियो में रखते हैं। हमें क्या निकालना है, सबसे पहले x रेशियो y रेशियो z। x की वैल्यू कितनी है अपने पास, k अपॉन 3 रेशियो y की वैल्यू कितनी है अपने पास, k अपॉन 5 और z की वैल्यू कितनी है अपने पास, k अपॉन 4। देखिएगा अब हमने यहाँ पे अलग अलग वैल्यू निकाल चुके हैं हम, x की भी, y की भी और z की भी। और अब हमें पता है कि क्या करते हैं हम, जो हमारे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होते हैं, यानी कि हर वाली जो वैल्यू होती है, हम इसका क्या कर लेते हैं, एलसीएम। तो हमें पता है 3, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो मेरे जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक एलसीएम लेना नहीं सीखा है, तो वो चैनल पे, इस वीडियो के बाद चैनल पे जाए और एचसीएफ एंड एलसीएम का पूरा चैप्टर देखे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम जब हम लेंगे 3, 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 60। चलिएगा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तीनों साइड। अब जब 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 20 टाइम, 23 जा 60, 12 5 जा 60 होता है और 15 4 जा 60 होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। और आपको मैंने एक चीज़ और भी बताई हुई है कि जब भी रेशियो की बात होती है तो उसमें कॉमन नंबर कट हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास k भी कॉमन है सभी जगह, k कट हो गया तो अपने पास कितना बचा है, 20 रेशियो 12 रेशियो 15। क्या क्या वैल्यू दी गई है, 20 रेशियो 12 रेशियो 15। तो जल्दी से एक बार इस कॉन्सेप्ट को आप लोग कॉपी कर सकते हैं, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। तो आई होप आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा।
अब मैंने आपको बताया था कि मैं इस क्वेश्चन को आपको जो बताऊंगा किस तरीके से बताऊंगा। पहले मैंने आपको बताया बेसिक कॉन्सेप्ट और अब मैं बताने वाला हूं इसका शॉर्ट कॉन्सेप्ट। तो चलिएगा अब मैं आपको शॉर्ट कॉन्सेप्ट बताता हूं इसी क्वेश्चन का। इसमें हमें के वगैरह कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब हम छोटे थे, छोटे क्या, हम तो अभी भी छोटे ही हैं खैर, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमने एक गेम बहुत खेला है, छुपन छुपाई, जिसको बोलते हैं हाइड एंड सीक। हम लोगों ने वो गेम खेला है और वही गेम हम यहाँ पे खेलने वाले हैं। अब देखिएगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले किसकी वैल्यू बतानी है, एक्स रेशो की, फिर वाई रेशो की, फिर जेड रेशो की। जो वैल्यू दी गई है उनके नीचे एक्स, 5y के नीचे वाई और 4z के नीचे z। लेकिन अब वैल्यू सब किस में लिखेंगे, हम रेशो में। तो छुपन छुपाई के माध्यम से ही, छुपन छुपाई वाले कॉन्सेप्ट से ही हम इस कॉन्सेप्ट को सोल्व करने वाले हैं। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सबसे पहले x की। तो हम क्या करेंगे, x को हाइड कर देंगे। जब हमने x को हाइड किया तो कितना बचा है, 5 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप यहाँ पे, रेशियो। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की। तो y को हाइड कर दीजिए, कितना अपने पास बचा है, 3:4, 3 × 4, ऐसे कैसे ही लिख दीजिए। अब अपने पास किसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए रह गई है, z की। अब अगर हम इसको हाइड करते हैं तो कितना बचता है, 3 × 5, 3 × 5। अब सिंबल सी वही वैल्यू है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 20, 3 4 12 एंड 3 5 15। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को कॉपी कर लीजिए। तो अच्छा, एक बात बताइए, आप क्या आप सभी नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? आप सभी टाइम के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाते चलें, क्योंकि नोट्स मैथ्स में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसका कोई भी क्वेश्चन अगर हमें नहीं समझ में आता, तो अगर हमारे पास नोट्स हमारे प्रिपेयर हैं तो हम इसको बीच में से खोल के कभी भी कैसे भी समझ सकते हैं। और मेरी मानिएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कभी भी कि हम कोई भी एक वीडियो पूरी देख सकें। तो इसलिए हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, सबसे ज़्यादा इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा अपने नोट्स की जरूरत होती है, ताकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग सब कुछ ईजिली और अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, जल्दी से क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन दिया गया है आपको, यदि एक्स रेशियो वाई इक्वल टू 4:5 हो। यदि x रेशियो y कितना है, 4:5। भाई ये दिया गया आपको, x रेशियो y इक्वल टू 4:5। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, यानी कि तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 3x + y रेशियो। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है 3x + y रेशियो 5x + 3y, 5x + 3y। अब यहाँ पे उसने हमें केवल दो वैल्यू दी हैं, x और y की, और दिया भी केवल क्वेश्चन में x और y ही है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। जहाँ पे x दिया गया वहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे हम डायरेक्ट, और जहाँ y दिया गया वहाँ पे y की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिएगा, अब 3 × x कितना है अपने पास, 4, 3 × 4 प्लस y कितना है, 5 रेशियो 5 × x की वैल्यू 4 है अपने पास, प्लस 3 × y की वैल्यू अपने पास 5, 3 4 12 प्लस 5 रेशियो 5 4 20 प्लस 3 5 15, 12 प्लस 5 17 रेशियो 20 प्लस 15 यानी कि कितना हो जाएगा, 35। हमें वैल्यू फाइंड करनी थी इन वैल्यूज़ की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17:35। जल्दी से नोट कर लीजिए आप एक बार। तो आई होप आपने क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लिया होगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, या अगर हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं और आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी वीडियो में हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, ताकि हम उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4a - 5b, यदि 4a - 5b अपॉन 4a + 5b
लिख लेते एक बार फिर से, 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b। ये दिया गया है, यदि 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b इक्वल्स टू कितना दिया गया है, 1 अपॉन 6। यही दिया गया है, इक्वल्स टू दिया गया है 1 अपॉन 6। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a रेशो b, तो a रेशो b बराबर कितना होगा, यानी कि बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले चलते हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ, क्योंकि देखिएगा हमें जितना भी हम मैथ्स में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट, जितने जैसे और फैकल्टीज बोलते हैं कि शॉर्ट कॉन्सेप्ट, मैथ्स में कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैथ्स में क्या होता है, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं हम हमारी उस पर इतनी प्रैक्टिस हो चुकी होती है कि हम इतने उसमें सक्षम हो जाते हैं, हम इतने एबल हो जाते हैं कि उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट 2 या 3 या 4 स्टेप छोड़ के हम लिख सकते हैं। इसलिए मैथ में कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, इसमें जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट्स। तो पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। हमें पता है जब भी बीच में इक्वल टू का साइन आया तो हम क्या कराते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि पूरी इक्वेशन में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब कितना हो जाएगा, 4a माइनस 5b इंटू 6 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है सीधा चली जाएगी कहाँ पर, 1 के साथ मल्टीप्लाई पे, सॉरी ये 6 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई में चल जाएगी ये पूरी वैल्यू, 1 इंटू 4a प्लस 5b। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें करवाते हैं, 6 4 जा 24a माइनस 5 6 जा 30b इक्वल टू 4 1 जा 4a प्लस 5 1 जा 5b। अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू 24 के पास, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े वाली वैल्यू के पास हमेशा छोटे वाली वैल्यू जाती है। हमेशा ध्यान रखना, जिसका काम होगा वो उसी के पास जाएगा, जिसका काम होता है उसको जाने की जरूरत होती है, जो छोटा होता है वही हमेशा बड़े की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे 24a बड़ा है तो इसकी तरफ कौन आएगा, 4a, और ये इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर है माइनस 30b और यहाँ पर है कितना, 5b। तो हमें पता है कि माइनस 30b छोटा होता है किससे, 5b से, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू जो है 0 से हमेशा छोटी ही होती है। तो छोटी वैल्यू किसकी तरफ जाएगी, बड़ी वैल्यू की तरफ, यानी कि 5b प्लस 30b। अब इसको सोल्व करते हैं हम, 24a माइनस 4 इक्वल्स टू 20a, 5 प्लस 30 यानी कि 35b। अब इसको हम कट कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20, यानी कि a रेशो b बराबर कितना हो जाएगा, 7:4। a रेशो b कितना हो जाएगा, 7:4। एक बार जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो a रेशो b की वैल्यू कितनी हो गई है, 7:4। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया मेथड और सिखाने जा रहा हूं। अगर आपने नोट कर लिया है तो मैं इसको हटा देता हूं। इसको हटा देता हूं, 1/6 इक्वल्स टू 1/6। अब इसमें हमें क्या करना है, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है इसमें एक बात तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके प्लस हो जाएगी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो ऊपर वाली वैल्यू है 4a माइनस 5b, नीचे वाली वैल्यू को एज इट इज ऊपर रख देंगे, लेकिन किस में, प्लस की फॉर्म में, 4a प्लस 5b अपॉन, अब पहले ऊपर वाली वैल्यू ही लिखेंगे हम फिर से, 4a माइनस 5b, इसमें से माइनस होगी क्या, नीचे वाली वैल्यू। अगर मैं इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइन कैसे हो जाएंगे, माइनस के, माइनस 4a माइनस 5b इक्वल्स टू, जो हमने यहाँ पर किया था वही हम करेंगे इस साइड। क्या, एक बार 1 के साथ 6 हो जाएगा प्लस, और एक बार 1 के साथ 6 हो जाएगा क्या, माइनस। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक बार ऊपर वाली वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू प्लस करेंगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू को फिर से डिनोमिनेटर में लिखेंगे, उसके बाद जो नीचे हमारे पास पहले से वैल्यू मौजूद थी उसको माइनस कर देंगे। अब देखिएगा जो कॉमन वैल्यू उसको जो अपोजिट साइन के साथ वैल्यू उसको कट कर दीजिए आप। यहाँ पे 4a पॉजिटिव है, यहाँ पे 4a नेगेटिव है, तो हमने इसको क्या कर दिया, कट। ऐड कर लीजिए, 4a प्लस 4a इक्वल्स टू 8a अपॉन माइनस 5 है, माइनस 5b और माइनस 5b इक्वल्स टू कितना जाएगा, माइनस का 10b। यहाँ पर 6 प्लस 1 7 अपॉन 1 माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस का 5। अब देखिएगा दोनों साइड माइनस का साइन कॉमन है, माइनस से माइनस कट हो गया, माइनस साइन से हमने क्या कर दिया, माइनस साइन कट कर चुके हैं अब हम।
अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो वैल्यू कॉमन है उसको कट कर लीजिए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना होता है 8। अब हमें पता है यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी, 4a/b इक्वल्स टू 7/1। 4a/b इक्वल्स टू 7/1। तो अब ये वाला 4 किधर चलेगा, क्योंकि हमें तो a रेशो b की वैल्यू बताएं, तो इधर चलेगा डिनोमिनेटर में। इट मीन्स a/b इक्वल्स टू 7/4। जल्दी से एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी जो रेशियो प्रोपोर्शन का हमारा फर्स्ट चैप्टर था, फर्स्ट क्लास थी, उससे मैंने आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दिया था जिसका मैंने सॉल्यूशन इस वीडियो की स्टार्टिंग में करवाया था। तो ऐसे ही अब हम अपनी ये प्रक्रिया करते रहेंगे हर सीरीज़ में। हम क्या करेंगे, अब हम हर बार आपको हर वीडियो के एंड में आपको एक क्वेश्चन दे दिया करेंगे जिसका सॉल्यूशन सबसे पहले आपको खुद से करना होगा। उसके बाद आप हमें बताएंगे कि इसका आंसर कितना आया है। तो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से नोट कर लीजिए, जो आपको घर से करके लाना है, जो आपको खुद से करना है। यदि 2a + 3b, यदि 2a + 3b रेशो, यदि 2a + 3b रेशो 3a - 2b, यदि 2a + 3b रेशो 3a - 2b इक्वल्स टू 19:9 है, इक्वल्स टू 19:9 हो तो a रेशो b की वैल्यू क्या होगी। तो a रेशो b की वैल्यू क्या होगी। तो ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसको आप खुद से करेंगे और फिर हमें सॉल्यूशन देंगे किसमें, कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, और जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, वो सबसे पहले क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हैं हमारे चैनल्स पर आपको सबसे पहले आपके पास यूट्यूब में सबसे पहले आपके आगे शो हो सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।